नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। दरौली में सरपंच के फार्म हाउस पर आबकारी विभाग की कार्रवाई ने डबोक थाने पर खड़े किए सवालिया निशान। 40 लाख की हरियाणा निर्मित शराब का मिला जखीरा। नीमचखेड़ा के लोगों ने लगाया मकान में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप। जांच को गई पुलिस ने रहवासियों को दी क्लीन चिट। और बड़ी इलाके में विशालकाय अजगर दिखने से फैली सनसनी। रेस्क्यू टीम ने घायल अजगर का इलाज करवाकर जंगल में छोड़ा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता की। उदयपुर आबकारी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक रसूखदार सरपंच की असलियत की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, भिंडर पंचायत समिति के दरौली सरपंच प्रकाश डांगी के फार्म हाउस पर छापा मारते हुए करीब 40 लाख से ज्यादा की हरियाणा निर्मित शराब का जखीरा पकड़ा गया है। यह फार्म हाउस दबोक थाना क्षेत्र के वेलवा गांव में स्थित है, जहां देर रात आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फार्म हाउस पर अंग्रेजी शराब की 1000 से ज्यादा पेटियां मिली हैं, जिनकी गिनती सुबह तक चलती रही। छापे की सूचना के बाद से ही सरपंच प्रकाश डांगी फरार हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि शराब की अवैध रिफिलिंग कर यहां से आगे बेचान किया जाता होगा, क्योंकि फार्म हाउस में अनगिनत खाली बियर की बोतल और ढक्कन भी बरामद हुए हैं। आबकारी डीएसपी राजेंद्र सिंह जैन ने बताया कि लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिल रही थी। एईओ अजय जैन को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि सरपंच के फार्म हाउस पर 3 ट्रक भरकर हरियाणा निर्मित शराब का जखीरा पहुंचा है। इसके बाद टीम बनाकर रात को छापामार कार्रवाई के तहत विभाग को इतनी बड़ी सफलता मिल पाई है। इससे पूर्व विभाग के एक सदस्य ने फार्म हाउस में बोगस ग्राहक बनकर शराब लेने गया। शराब मिलने के बाद उसकी जांच की गई तो हरियाणा निर्मित बोतल थी। इस पर पूरी टीम ने दबिश देकर फार्म हाउस पर छापा मारा। कल दिनांक को एक साथ को हमारे जो एईओ एक्साइज हैं अजय जी जैन, इनको सूचना मिली मुखबिर से कि डबोक के आगे वेलवा गांव है दरौली के पास में, वहाँ पर भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित शराब का जखीरा पड़ा हुआ है और अवैध रूप से गोदाम भी है और उस खाली काफ़ी सारी बोतलें भी पड़ी हुई हैं, जिनका उपयोग जो है रिफिलिंग वगैरह के लिए होने की संभावना है। सूचना पर अजय जी जैन एईओ साहब और हमारे मावली थाने के प्रहराधिकारी नाथू सिंह, इन दोनों की टीम ने वहाँ पर बोगस ग्राहक बना के भेजा। बोगस ग्राहक बना के और वहाँ से इस बात की तस्दीक कराई कि यहाँ से अवैध गोदाम से माल विक्रय किया जा रहा है और जिस पर इनके द्वारा वहाँ पहुँचकर सामूहिक रूप से रेड की गई और उसमें करीबन 1000 पेटी के लगभग माल जो है मौके पर मिला, जिसकी गणना की जा रही है और मौके पे भारी मात्रा में खाली शराब की बोतलें और ढक्कन भी पड़े हुए मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये या तो रिफिलिंग यहाँ से इसमें से की जानी थी या और किसी काम में ये जो बोतलें हैं भरी जानी थी किसी भी तरीके से। सरपंच जो है उसका गोडाउन है पूरा। हाँ, अब तक की जानकारी में जो हमारे एईओ अजय जी जैन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसमें यही जानकारी में आया है कि मौके पर जो है फार्म हाउस है वो प्रकाश डांगी का है, जिससे माल बरामद हुआ और वो दरौली के सरपंच हैं। उदयपुर के देवाली इलाके के नीमचखेड़ा में रहने वाले लोग पिछले कुछ महीनों से काफी परेशानी से रहने पर मजबूर हैं। इस इलाके में अधिकतर बहुरा समुदाय के लोग रहते हैं, जो काफी भोले और भीरू प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन सोमवार देर रात उनका गुस्सा आखिरकार फूट गया और उन्होंने फतेहपुरा चौकी पर फोन कर ही दिया। बाद में जब पुलिस आई और एक मकान में छापा मारा तो वहां से एक युवती और कुछ युवकों को पकड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि सभी ने शराब पी रखी थी। हालांकि पुलिस ने देर रात कार्रवाई के बाद सभी को छोड़ दिया, क्योंकि इनमें से कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया था। लेकिन कॉलोनी वासियों ने उदयपुर न्यूज को कुछ ऐसे सीसीटीवी वीडियो उपलब्ध कराते हुए आरोप लगाया है कि इस मकान में आए दिन अलग अलग युवतियां और युवक आते हैं और शराब पार्टियों के साथ अनैतिक काम करते हैं। कई बार बदली युवतियां और अलग अलग युवकों को क्षेत्रवासियों ने यहां पर देखा है। सोमवार देर रात कार्रवाई के बाद भी इन लोगों ने क्षेत्रवासियों को देख लेने की धमकी दी थी। वैसे तो पुलिस को यहां से कुछ भी नहीं मिला, फिर भी क्षेत्रवासियों की आप बीती आपको भी सुना देते हैं। मैं 3 साल से यहाँ रहता हूँ। ये तकरीबन 3 महीने से ऐसे घटनाएं चल रही है। लेडीज़ लाते हैं, बदलते लाते ले जाते हैं, कभी रात को लाते हैं, कभी दिन को चेंज करते हैं।
ये सब तकरीबन 3 महीने से चल रहा है यहाँ पे ये सब। आपने कभी इनसे बात करने का प्रयास हाँ, इनके मकान मालिक को बोला था हमने, तो मगर वो उसके कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वो उसको कहे कि नहीं हमारा तो ये होटल में वर्कर है, सफाई का काम करते हैं, ऐसे करके प्रूफ दे रखे पुलिस को। हमने सब पुलिस को प्रूफ दे रखे ऐसा बोल के वो उसको बात को ख़त्म कर दिया उसने। पार्षद से बात करी आपने? सब हमने लगाया था पार्षद को फ़ोन, वो कहे कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी आ नहीं सकता। फिर वापस फ़ोन लगाया था तो कहे कि अभी 1-2 दिन में मैं फ्री होके आपसे बात करता हूँ। बस उसके बाद वो मिले ही नहीं है। आज आपने सूचना दी क्या उसको? सूचना दी, अब ये पुलिस वाले आए हैं, तहकीकात करेंगे, ले जाएंगे उसको। ले गए क्या करते अब देखो। अभी मैं यहाँ आई तो ये पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके गए ना, जाते जाते वो बोल के गया कि हम इन सब बोरे को देख लेंगे। तो आज 3-4 दिन से ये घूम रहे हैं बिहारी जैसे लोग। और यहाँ लेडीज़ रहती है, उस पास में लेडीज़ का मकान है, अंदर लेडीज़ लाते हैं, कार में लाते हैं, कार में ले जाते हैं। और मकान मालिक को हम कहने गए तो उसने कुछ कार्रवाई नहीं की आगे तक, और जवाब भी नहीं दे रहा। बोलो सर, मैंने गतिविधियाँ तो देखी कि मतलब लड़कियाँ लाते हैं और ले जाते हैं, और गाड़ी आती, कार आती है, रात को कार आती है, वो 2 घंटे 3 घंटे खड़ी रहती है, फिर वापस उसको छोड़ के वो अंदर आता है, आदमी भी रहता है 2-3 घंटे, फिर उसके बाद वापस चला जाता है। और अभी 2-3 दिन से 5 जेंट्स साथ में आ रहे हैं, लेडीज़ एक ही है, और दारू वगैरह पी रहे हैं, अंदर सिगरेट पीते हैं। और 2 दिन से गाड़ी यहीं पड़ी हुई है, और साथ में एक बाइक भी है। तो वो ऊपर वो ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जेंट्स भी रहता, और उसकी हालत ऐसी होती है जैसे अभी भी पुलिस आई तो वो उसी हालत में था कि ऊपर कुछ पहना हुआ नहीं था और नीचे लुंगी पहनी हुई थी। इस तरह से वो आदमी रहते हैं। और अभी जो उसको लेके गए पुलिस, तो भी वो हालत नशे की हालत में ही थे। शहर के बड़ी इलाके में रिहायशी कॉलोनी में एक अजगर दिखने से सनसनी का माहौल हो गया। आसपास के लोग एकाएक विशालकाय अजगर को देखकर घबरा गए। चश्मदीदों ने इसकी सूचना तुरंत वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी को दी। कुछ ही देर में टीम के सदस्य मौके पर पहुंच गए और मिट्टी में दुब के अजगर को पकड़ने का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान टीम को पता चला कि विशालकाय अजगर का ऊपरी हिस्सा चोटग्रस्त है, तो सभी ने घायल अजगर को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने अजगर की ऊपरी चमड़ी पर दवा लगाकर टाके लगाए ताकि घायल अजगर को राहत मिल सके। इसके बाद अजगर को सज्जनगढ़ अभयारण्य के जंगल में छोड़ दिया गया। बड़ी साइड ले ला बेटा। बस ठीक है, ठीक उधर 12-13 फीट है। हाँ भाई साहब, हेलो। हाँ 13 फीट है ना लगभग होगा। 13 फीट तो अभी तो ये है पूरा वो लगा हुआ। हाँ पकड़ ली दो। ये चमड़ी निकली तो सही हो जाएगा, मिट्टी लग गई कपर। के छुपा दो जहाँ से लग रही है ना, नहीं वो सही हो जाएगा। नहीं पर वो कैमरे में आ रहा है। नहीं नहीं वो दे दिया, ये हाथ रख दो। वो बोरी का बोरी लाया आप? हाँ कट्टा है। हाँ कट्टा ले इसके ऊपर कहीं बात कुछ तो नहीं। बस इसको यहाँ थोड़ा पुश करो, सीधा रखेंगे तो उससे मोटा हो जाएगा। वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी की तरफ से मैं मेंबर हूं उनका। क्या हुआ? जैसा कि सुबह हमें कॉल आया था कि एक रहायशी इलाके में 12 से 13 फीट का अजगर आ गया है, तो फिर हमारी टीम से हर्षवर्धन और सारे मिलकर हम यहाँ पर पहुँचे और हमने इनको रेस्क्यू करके यहाँ पर इसको रिलीज़ करने की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आप। और मैं आपसे उदयपुर चैनल के माध्यम से आपको एक अपील करना चाहता हूं कि आपको कहीं भी रिहायशी इलाके में अगर सांप रेप्टाइल के कोई भी मिलता है तो आप हमें पदम सिंह राठौड़ की वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी पे संपर्क करें आप, और इनको ज़्यादा ज़्यादा वन्य जीवों को बचाएं। खबर दोपहर में अभी वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। श्री ज्ञानोदय क्लासेस
9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम, RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424852202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं। Global Exposure, international exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। विश्व शांति का संदेश देने के लिए अहमदाबाद साबरमती आश्रम से गुजरात के राज्यपाल ने हिंदुस्तान के 30 यात्रियों को 15 देशों की यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 30 हिंदुस्तानियों का यह दल करीब 145 शहरों में विश्व शांति के लिए निकला है। इस दल में सिर्फ उदयपुर के करीब 6 सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। यह सभी शांति दूत 15 अगस्त को लंदन में तिरंगा फहराएंगे और इन देशों में भारत की ओर से शांति और सौहार्द
बनाए रखने का संदेश देंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा में शहीदों के परिवारों के बच्चे भी शामिल हैं और एक विकलांग व्यक्ति भी इतनी लंबी यात्रा दल के खुद गाड़ी चलाकर अपनी यात्रा पूरी करेगा। इन यात्रियों का आबू रोड पर विनायक ग्रुप उदयपुर की ओर से भव्य स्वागत किया गया। हम लोग अहमदाबाद से निकले हैं और जयपुर नाइट होल्ड करते हुए 15 देश की यात्रा में हैं। विश्व शांति का एक मकसद लेके निकले हुए हैं जो लंदन तक पहुंचेंगे। लंदन में 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग करेंगे और वहां से फिर वापस। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य विश्व शांति ही है कि जो दुनिया भर की जो जब चल रहे हैं दंगे फसाद जो होते रहते हैं रेगुलर, उसके अंदर कुछ शांति के संदेश इस यात्रा के माध्यम से दिया जाए। सर आपका नाम? पवन कुमार कपिया। उदयपुर से कितने जने टोटल कर रहे हैं? उदयपुर से 6 जने हैं हम लोग। और आपके साथ कितने दिव्यांग हैं या कितने बच्चे हैं? क्या है? 5 एक दिव्यांग है हमारे साथ में और 5 बच्चे पुलगांव में जो शहीद हुए हैं उनके 5 बच्चे साथ हैं, शहीदों के बच्चे साथ हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत एडवेंचरस ट्रिप है, इसका अपना मजा है। और महिलाएं क्यों पीछे रहे? नहीं, विश्व से आप जो जा रहे हैं जो जितने देशों में और शहरों में, आप महिलाओं को खासकर आप उदयपुर से हैं कि उदयपुर का क्या संदेश आगे तक देंगे कि महिलाओं को भी इस एडवेंचर में आना चाहिए आगे और इस तरह का प्रयास करना चाहिए? ये महिलाओं को भी कदम से कदम मिला करके उसमें साथ आना ही चाहिए। शांति रैली है, एक शांति का प्रयास उनकी तरफ से भी होना चाहिए और अपने आप में ये एक बहुत ही मजबूत चीज़ है कि आप इतना हिम्मत आप करें तो आप आगे बढ़ ही जाएंगे। मैडम अपना परिचय दें। जी, प्रीति लड्ढा है मेरा नाम। मैं उदयपुर से हूँ और बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अहमदाबाद से आया हूँ और हम अभी अहमदाबाद से लंदन तक शांति यात्रा के लिए निकले हुए हैं। जो भी रैली है जो बाय रोड अहमदाबाद से लंदन जाएगी और 15 अगस्त को अपना तिरंगा अंबेडकर हाउस में फैलाएंगे। और मैं फिजिकली विकलांग हूँ मगर ये रैली में मैं खुद अपनी गाड़ी चला के मैं अहमदाबाद से लंदन तक जाऊँगा और ये मुझे यही संदेश देना है कि पूरे भारत भर में और पूरे विश्व में एक शांति हो, कोई भी बाधाएं ना हो, कोई भी दीवारें ना हो और एक जर्नी फॉर इंडिपेंडेंसी कि आज कोई भी तकलीफें आने की वजह से कोई भी बौखला जाते या कुछ भी मानसिक या शारीरिक कोई भी तकलीफ की वजह से ज़िंदगी रुकती नहीं है। बस मेरा यही संदेश हर एक भारतवासी को देना है कि बस आगे बढ़ो, अपनी जो कोशिशें करते रहोगे, जब कोशिशों का कद बड़ा होगा तो किस्मत को आपके सामने झुकना पड़ेगा और यही मैं साबित करने खुद गाड़ी चला के लंदन जा रहा हूँ। और समीर कक्कड़ और थैंक्स टू विनायक ग्रुप के इन्होंने हमें इतना हौसला दिया और इतने अच्छे प्यार से वेलकम किया कि हम सभी के तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम समीर कक्कड़ है। थैंक यू। ये रैली जो है ये विश्व शांति यात्रा है। ये आज गांधी आश्रम अहमदाबाद से सुबह 9:30 बजे गवर्नर ऑफ गुजरात ने फ्लैग ऑफ किया है और ये 15 कंट्रीज में होती हुई 17,000 किलोमीटर का सफ़र करके 12 तारीख को सुबह लंदन पहुंचेंगे और 15 तारीख को हम लोग अंबेडकर हाउस में आज़ादी दिवस दिन झंडा फहरा के और शांति का संदेश इन सभी देशों में सब जगह पहुंचा के फिर हम वापस लौट के आएंगे। इस यात्रा में हमारे साथ 30 लोग जा रहे हैं, उनमें 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर शहीद हुए हैं देश के खातिर। ऐसे 5 बच्चों को हम साथ लेके जा रहे हैं और एक दिव्यांग हमारे साथ जा रहा है ये संदेश देने के लिए कि वो भी फिजिकली उतने ही कैपेबल हैं जिससे कि बाकी लोग हैं और ये सब शांति का संदेश लेके आज सुबह हम निकले हैं और थैंक यू सो मच। सर आपका परिचय? मैं AK पवार हूँ, मैं इस रैली को लीड कर रहा हूँ अहमदाबाद से।
लंदन तक के लिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी भारतीय रेल के निगमीकरण एवं निजीकरण की नीतियों के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर दिनांक 29 जून से 5 जुलाई तक विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में काला दिवस के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले रेल कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया गया और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की मावली शाखा द्वारा भी चेतक एक्सप्रेस के समय विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें दर्जनों रेल कर्मियों, यूनियन पदाधिकारियों एवं अन्य साथियों ने भाग लेकर अपना विरोध एवं गुस्सा जाहिर किया। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। NWRU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NWRU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल का साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल का साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार। संभाग के राजसमंद जिले में बीती रात चोरों ने 9 दुकानों पर हाथ साफ करते हुए भारी उत्पात मचाया। घटना जिले के केलवा इलाके की बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक कितने की चोरी हुई है इसका तो पता नहीं चला, लेकिन अनुमान लाखों का लगाया जा रहा है। वहीं घटना के बाद कस्बेवासी और व्यापारी काफी आक्रोशित है। सभी ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उदयपुर के लोगों को अब तपती गर्मी से राहत मिल गई है। देर रात हुई तेज वर्षा ने मौसम को भी खुशनुमा कर दिया है। वहीं उदयपुर के समीपवर्ती नदी नाले भी चलने लगे हैं। पहले मानसून की दस्तक के बाद बुजुड़ा गांव से पानी की आवक शुरू हो गई है। छोटे नदी नालों में पानी आने लगा है। बुजुड़ा गांव के एनीकटों से होता हुआ पानी सिसार मार्ग तक पहुंच गया है। लंबे समय बाद इस तरह का नजारा देखकर आम लोगों के चेहरे पर खुशी है और इंद्रदेव से यही प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उदयपुर की झीलें जल्दी से जल्दी लबालब हो जाए। नदी के पुल पर खड़ा है। देखिए अब पीछे जिस पानी आ चुका है, मेवाड़ के अंदर मानसून दस्तक दे चुका है। छोटे मोटे नाले में पानी आ चुका है। हमारे सबकी यही शुभकामना है कि उदयपुर झीलों की नगरी है और इसकी सारी झीलें भर जाए। जिस तरह से अभी पानी का अकाल पड़ रहा है, हमारी यही कामना रहती है कि जल्द से जल्द उदयपुर की सारी झीलें भर जाए, उदयपुर का जल जीवन अच्छा हो। इसी शुभकामना के साथ हम आपको सभी को यहाँ पर आमंत्रित भी करते हैं कि आप सभी यहाँ पर बुढ़ा नदी व सिसारमा नदी जो इस क्षेत्र की जो इन क्षेत्रों की जो गरिमा जो बढ़ाती है इन क्षेत्रों की, उन सभी आप यहाँ पर आकर देखें किस तरह से एक अच्छा मौसम बन चुका है। जिले के सलूम्बर कस्बे में डाल पंचायत के उपचुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी कर ली गई। मंगलवार को सुबह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती पंचायत समिति के किसान भवन में प्रारंभ हुई। मतगणना के समाप्त होने के साथ ही परिणाम की घोषणा करते हुए निर्वाचन अधिकारियों ने भाजपा समर्थक भगवती लाल कलाल को विजयी घोषित करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किया। जीत के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया। आपको बता दें कि डाल पंचायत समिति के वार्ड 15 में भाजपा समर्थक भगवती लाल चौधरी व कांग्रेस समर्थक कमलेश चौधरी के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जिसको लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ चुनाव अभियान में लग गए। जहां भाजपा को अपनी सीट बचानी थी, वहीं कांग्रेस को जीत का स्वाद चखना था, जिसको लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने रणनीति के अनुसार गांव फलों में जाकर अपने प्रत्याशी को जिताने में जी जान लगा दी, जिसका परिणाम भी मंगलवार को दिखा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी भगवती लाल को 570 मतों से विजयी रहे। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी भगवती लाल को 1410 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश चौधरी को 840 मत मिले और 47 वोट नोटा पर डाले गए। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी भगवती लाल जी कलाल कांग्रेस के प्रत्याशी से 570 मतों से विजयी हुए हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी में पूरे क्षेत्र में काफ़ी उत्साह है। ये जीत कांग्रेस पार्टी के इस कार्यकाल की पोल खोलती है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है और आम जन ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध मतदान किया है। इससे ये साबित है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति
पूरे राज्य में, पूरे तहसील में, पूरे जिले में रोष है। जिले के कुराबड़ कस्बे में मंगलवार को बाल सभा का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से नव शिक्षण वर्ष के शुरू होने के साथ ही प्रथम कार्य दिवस के मौके पर गांव में सार्वजनिक स्थलों पर बाल सभा का आयोजन किया गया। इसके चलते राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुराबड़ का पूरे स्टाफ और छात्राओं ने अडिंदा मार्ग स्थित गातोड़ मंदिर के समीप नुक्कड़ गली में बाल सभा का आयोजन किया। इस दौरान कुराबड़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महावीर प्रसाद ने अपने अभिभाषण में नव प्रवेशित प्रतिभावान छात्रों का सम्मान, विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों व परिलाभ की जानकारी के साथ ही सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के स्टाफ की योग्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानाचार्य मीना शर्मा ने भी ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में सरकारी विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाने पर जोर दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। दरौली में सरपंच के फार्म हाउस पर आबकारी विभाग की कार्रवाई ने डबोक थाने पर खड़े किए सवालिया निशान। 40 लाख की हरियाणा निर्मित शराब का मिला जखीरा। नीमचखेड़ा के लोगों ने लगाया मकान में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप। जांच को गई पुलिस ने रहवासियों को दी क्लीन चिट। और बड़ी इलाके में विशालकाय अजगर दिखने से फैली सनसनी। रेस्क्यू टीम ने घायल अजगर का इलाज करवाकर जंगल में छोड़ा। खबर दोपहर में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल जल्दी जी मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।